जय हिंद प्यारे बच्चों, नमस्कार। गंगा एकेडमी परिवार में आप सभी का बहुत 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 स्वागत है। आज के सेशन में आपके बीच रीजनिंग के ये सवाल आपके बीच प्रस्तुत है और जरा सवाल को देख के आप सभी एक बार सोचिए, क्या आप सभी से इन सवालों को हल हो रहा है? अगर आप सभी इन सवालों को समझ रहे हैं, जान रहे हैं, आप सभी हल कर सकते हैं, तो आप सभी इन सवालों को हल करके कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर बताइए। अगर नहीं हल होता है तो हम आपको आज इस एपिसोड में आपको इन टाइप के क्वेश्चनों को बस नज़र से नज़र मिलाने की बात है। बस आप सभी एक बार वीडियो में समझ लीजिए। इसके बाद आगे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में आपसे इन सवालों से डिस्कस किया जाता है। आपके बुकलेट में, आपके क्वेश्चन में, परीक्षा हाल में इन सवालों से संबंधित आप से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सभी बस क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर देखेंगे और पलक झपकते ही आपका उत्तर आ जाएगा। तो जरा आप सभी इन सवालों पे गौर कीजिए। क्या आप सभी से ये सवाल हल हो रहे हैं? मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूं, एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए आप सभी। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। 3 सवाल आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। इन तीनों सवाल में क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए। दी गई संख्या में अगला संख्या क्या होगा? यानी ये सीरीज का आप सभी से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा है। रीजनिंग जब आप सीरीज के चैप्टर को पढ़ोगे तो वहां सीरीज में ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो आप सभी इन अंकों को एक बार देखिए और सीरीज मिलाइए कि अगला जो क्वेश्चन मार्क यहाँ लगा है, यहाँ एक संख्या लुप्त कर दी गई है, और लुप्त संख्या कौन सी होगी? जरा आप सभी लुप्त संख्या को बताने का प्रयास कीजिए। अगर आप सभी हल कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में इसका उत्तर हमें लिख दीजिए। दी गई संख्या में अगला संख्या क्या होगा? यानी दी गई संख्या में अगला एक संख्या लुप्त की गई है, ये वाला, तो वही लुप्त संख्या को आप सभी को बताना है। सीरीज में संख्या क्या है? सबसे पहले है 13, 13 के आगे है 35, 35 के आगे 57, 57 के आगे 79, और उसके बाद 911, और 911 के बाद संख्याएं नहीं दी गई है। क्वेश्चन मार्क है, लुप्त संख्या है, यानी यही क्वेश्चन मार्क वाला लुप्त संख्या आपको पता लगाना है कि कौन सी संख्या 911 के बाद आएगी। सीरीज का क्वेश्चन है, आप सभी थोड़ा सोचिए। क्या इसमें दिमाग लगाया गया है कि यहाँ 13 के बाद 35 आ गया है, 35 के बाद 57 आ गया है, 57 के बाद 79 आ गया है, 79 के बाद 911 आ गया है, और 911 के बाद आगे की संख्या को लुप्त किया गया है। यानी यही संख्या आपसे पूछ रहा है कि 911 के बाद कौन सी संख्या आएगी। यहाँ 911 के बाद जो संख्या आपको आएगी, यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और इन 4 ऑप्शन को देखकर आप सभी को सही ऑप्शन जो है, करेक्ट ऑप्शन जो है, आप सभी को टिक करना है, और आप सभी को कमेंट सेक्शन में हमें लिख देना है इन चारों ऑप्शन में से कौन सी संख्या 911 के बाद आ रही है। पहला ऑप्शन 1110, दूसरा बी वाला ऑप्शन कह रहा है 1112, सी वाला 1113, और डी वाला 1115। यानी 911 के बाद वाली संख्या 1110 होगी कि 1112 होगी कि 1113 होगी कि 1115 होगी। आप सभी एक बार क्वेश्चन को सोचिए, समझिए। 2 मिनट पेन चलाना हो तो पेन चला लीजिए, और फिर हमें कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि 911 के बाद कौन सी संख्या इन चारों ऑप्शन में से आएगी। यानी चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ये 911 के बाद वाली संख्या। तो आप सभी
एक बार दिमाग लगाइए, दी गई संख्या में अगला संख्या क्या होगा। ये सीरीज है 13 के बाद 35, 35 के बाद 57, 57 के बाद 79, 79 के बाद 911, यानी 13 के आगे 35 है, 35 के आगे 57 है, 57 के आगे 79 है, फिर 911 है, और 911 के आगे हमसे पूछ रहा है कौन सी संख्या आएगी। ये 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या आपका आना तय है, और आप सभी इन चारों ऑप्शन को में सोच लीजिए कि 911 के बाद कौन कोई नंबर आ रही है, यानी कौन ऑप्शन सही है। आप सभी कमेंट जरूर कीजिए। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपका है, रीजनिंग से संबंधित ही सवाल है, दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यानी दिए गए विकल्पों में से कुछ आपको संख्या दी गई है हर एक खाने में, और उन खानों में से कोई एक खाना आपको लुप्त कर दी गई है, यानी उस खाने में कोई डिजिट, कोई संख्या नहीं दी गई है। तो आप सभी सोच के बताइए, इन लुप्त वाले खाने में, खाली वाले स्थाने में, क्वेश्चन मार्क वाले खाने में कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ आपको क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी इसी खाने में आपको पूछ रहा है कि कौन सा नंबर आएगा, कौन सी संख्या आएगा। जैसे देखिए यहाँ आपको दिखाई पड़ रहा होगा एक आयताकार दृश्य, और इन आयताकार में कुछ खाने दिए गए हैं, और हर एक खाने में आपको कोई ना कोई संख्या दिया गया होगा। किसी एक खाने में, यानी इस वाले खाने में आपसे देखिए कोई संख्या नहीं दिया गया है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया है। यानी आप हर खाने के संख्याओं को देखिए और मिलान कीजिए कि जो क्वेश्चन मार्क वाला खाना है, लुप्त खाना है, कोई डिजिट नहीं है यहाँ, उन खानों में कौन सा संख्या आएगा। इन आयताकार खानों में कुल कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, कुल 12 खाने इन आयताकार बॉक्स में हैं, और हर एक आयताकार में कुल कितने खाने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खाने हैं, और उन 12 खाने में हर एक 11 खाने में आपको कोई ना कोई डिजिट दिया गया है, लेकिन एक 12वां खाना है जिसमें आपको कोई संख्या, कोई डिजिट नहीं है, और उन खानों में कौन सी संख्या, कौन सा डिजिट आएगा आपसे पूछ रहा है। जो इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन सी 45। यानी इन चारों ऑप्शन में से कोई आपको यहाँ संख्या आएगा। उन चारों ऑप्शनों में से आप इसमें खानों में देखिए कौन सा खुराफात, क्या दिमाग लगाया गया है, वही दिमाग लगा के आप इस खाने को भर दीजिए। आप सभी, अगर आप सभी से हल हो रहा है, आप सभी से क्वेश्चन का जवाब मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, फिर हम बताने का प्रयास करूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था, कौन सा दिन था? शुक्रवार था, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? क्वेश्चन किस चैप्टर का है? रीजनिंग के कैलेंडर से संबंधित वाला क्वेश्चन है। अगर आप सभी रीजनिंग में कैलेंडर को पढ़े हैं अच्छे ढंग से, बढ़िया से, तो आपसे क्वेश्चन हल होने में देर नहीं लगेगा। बस आप सभी क्वेश्चन पढ़ोगे और तुरंत आपके सामने उत्तर तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था, यानी फ्राइडे था, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? रविवार होगा कि सोमवार होगा
कि मंगलवार होगा कि बुधवार होगा। ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इन 4 ऑप्शन से तय कीजिए कि 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था, ये क्वेश्चन में दे दिया गया है कि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार यानी फ्राइडे था, तो आने वाले 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए रविवार, ऑप्शन बी सोमवार, ऑप्शन सी मंगलवार और ऑप्शन डी बुधवार। ये आप सभी के सामने 3 क्वेश्चन इस प्रकार से दिए गए हैं। सब रीजनिंग से संबंधित क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप सभी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, वहां अगर रीजनिंग का सवाल आ रहा है तो ये सब सवाल आपके परीक्षा हाल में दिखाई पड़ेंगे। लिख के रख लो, गारंटी है ये क्वेश्चन आपको परीक्षा हाल में मिलेगा। क्योंकि हम यहाँ जो भी प्रश्न लेकर आते हैं कहीं न कहीं आपके प्रतियोगी परीक्षा के महत्वपूर्ण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है और रिपीटेड क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस नाते आप सभी आज इस वीडियो में पूरी तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक देख लीजिए और रट डालिए, जिससे इस टाइप के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में सवाल आए तो आप सभी का आज से आगे की कोई प्रतियोगी परीक्षा में गलत ना होने पाए। तो जरा आप सभी एक बार क्वेश्चन पे गौर कीजिए और उत्तर बताने का प्रयास कीजिए। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि इन सवालों का उत्तर क्या होगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये 2 है और ये 3 है। पहले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा और तीसरे वाले क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, आप सभी कमेंट में जरूर कीजिए। गलत ही कीजिए लेकिन कीजिए जरूर। यहाँ गलत होगा कोई बात नहीं है, आज से प्रतियोगी परीक्षाओं में गलत ना होने पाए, मेरा उद्देश्य यही है। आप सभी एक बार प्रश्न को हल कीजिए, अगर हल हो रहा है हल कीजिए, गलत ही हो कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी गलत कमेंट ही कीजिए लेकिन कमेंट एक बार जरूर कीजिए कि इन प्रश्नों का कौन सा उत्तर होगा। प्लीज आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए सही उत्तर। अगर सही नहीं गलत ही कीजिए लेकिन कीजिए जरूर, कमेंट आपका आना चाहिए। आप सभी एक बार सोचिए, तब तक हम आप सभी को बता दें कि ये गंगा एकेडमी मंच, एक प्लेटफॉर्म, एक परिवार, एक चैनल आपका है और आप ही के सहयोग के लिए ये चैनल बनाया गया है, जिससे आने वाले दिनों में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए, पूरे भारत के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आप सभी को का कोई पैसा ना लगे, आप सभी को घर छोड़ के कहीं तैयारी करने ना जाना पड़े, किसी भी शहरों में आप सभी को घर बैठे पूरा स्टडी मटेरियल आपको निःशुल्क मिल सके गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप सभी मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, गंगा एकेडमी को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल में प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, जिससे वीडियो पब्लिक होते ही यहाँ से आपको वीडियो सबसे पहले मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने ना पाए। हर वीडियोस को पूरा देखिए, लाइक शेयर कमेंट के साथ हमें सपोर्ट कीजिए, हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते जाइए, मेरा मनोबल बढ़ाइए। गंगा एकेडमी के लिंक को, चैनल को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइटों के बड़े बड़े ग्रुपों में इसे शेयर कर दीजिए, ताकि ये गंगा एकेडमी परिवार संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए, भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचा दीजिए। बस आप सभी से यही विनम्र निवेदन है, प्रार्थना है, करबद्ध निवेदन है। और भारत ही क्यों, हम तो कहते हैं पूरी दुनिया में गंगा एकेडमी को फैला दीजिए। जैसे माँ गंगा अपनी धारा लेकर
प्रवाहित होती हैं, उसी प्रकार से एक गंगा एकेडमी को पूरी दुनिया में प्रभावित कर दीजिए। गंगा एकेडमी को पूरी दुनिया में घर घर, परिवार परिवार तक पहुंचा दीजिए और गंगा एकेडमी पर सबसे ज़्यादा परिवार आ जाए। मेरा आपसे यही अनुरोध है। गंगा एकेडमी से आप सब निरंतर जुड़ते रहें और गंगा एकेडमी का परिवार को बड़ा कर दीजिए, समुद्र बना दीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़े। और जब मेरा मनोबल बढ़ेगा तो निश्चित रूप से गंगा एकेडमी आपके साथ दिन रात सेवा करेगी, दिन रात परिश्रम करेगी। गंगा एकेडमी के यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी को संपूर्ण भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक, आप सभी के पूरे भारत के हर प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण को रखते हुए आपको पूरा स्टडी मटेरियल निःशुल्क मिलेगा और पीडीएफ सहित मिलेगा। और अच्छे बड़े विषय विशेषज्ञों के माध्यम से आप सभी की पढ़ाई की जाएगी, जिससे आपकी हर प्रतियोगी परीक्षा आसान हो जाए, आप प्रतियोगी परीक्षा में बैठें और सिलेक्शन लेकर आएं। यही गंगा एकेडमी का उद्देश्य है कि गंगा एकेडमी के परिवार से अधिक लोगों से को लाभ मिले, आप सभी अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हों और एक सरकारी नौकरी लें। तो चलिए आज से ये मुहिम चला दीजिए। गंगा एकेडमी को प्रत्येक घर पहुंचाना है और हर घर से, हर सदस्य को, हर नागरिक से को सब्सक्राइब करना है। तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइबर की संख्या गंगा एकेडमी पर अधिक से अधिक कर दीजिए, मिलियन कर दीजिए, ताकि मेरा मनोबल बढ़ जाए। तो चलिए आप सभी, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस निवेदन को मानेंगे और अब देर नहीं लगेगा गंगा एकेडमी पर परिवार बढ़ते। तो चलिए आप सभी जुड़ते रहेंगे। अब इन सवालों पर हो जाए डिस्कस। देखिए, मैंने आपको चर्चा किया वो रीजनिंग में कि रीजनिंग कुछ नहीं है, पूरा रीजनिंग एक खिलवाड़ है, पूरा रीजनिंग एक खुराफाट है। और रीजनिंग के हर क्वेश्चन में आपसे खुराफाट किया जाता है और उन खुराफाटों को आपको महज पहचानना होता है और पहचान कर उत्तर बताना होता है। रीजनिंग एक बहुत ही सरल सब्जेक्ट है, जो आप खेल खेल में रीजनिंग का उत्तर बताकर होशियारी से नंबर ले लेते हैं और जल्दी से होशियारी से आप सभी का सिलेक्शन हो जाता है। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए। दी गई संख्या में अगला संख्या क्या होगा, यानी अगला कोई संख्या लुप्त किया गया है सीरीज में, तो उन लुप्त संख्या को हमें पहचानना है। तो देखिए कौन सी खुराफाट करके संख्या लुप्त किया गया है। संख्या है 13, 35, 57, 79, 911। ये सीरीज का क्वेश्चन है। हमें इन खुराफाटों को पहचानना है कि 13 के बाद 35 क्यों आया है। रीजनिंग में बस क्यों और कैसे का जवाब होना चाहिए। 13 के बाद 35 क्यों आया है, अगर यही क्यों का जवाब आप सभी को मिल जाता है, आप सभी क्यों को पहचान लेते हैं, तो रीजनिंग में आप कभी असफल नहीं होंगे। रीजनिंग में आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। क्या किया गया है कि यहाँ 13 के बाद 35 आया है और 35 के बाद क्या किया गया है कि यहाँ 57 आ गया है। 57 के बाद क्या किया गया है कि 79 आ गया है और 79 के बाद क्या किया गया है कि यहाँ 911 आ गया है। तो जो यहाँ किया गया है इन अंतरालों में, वही अंतराल आपका 911 के बाद भी आप कर लोगे अगर, तो आपका उत्तर बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो अब वही हमें पहचानना है कि 911 के बाद क्या हम ऐसा करें कि हमें अगली लुप्त संख्या मिल जाए, जिससे हमारा उत्तर बन जाए। तो आइए हम पहचाने कि 911 के बाद हमें क्या करना होगा संख्या लाने के लिए। पहले आप 13
के बाद 35 को पहचानिए कि 13 और 35 के बीच में क्या अंतराल है, और 35 के बीच में 57 क्या अंतराल है, 57 और 79 के बीच के अंतराल को पहचान लीजिए, और 79 और 911 के बीच अंतराल को पहचान लीजिए। अगर आप सभी इन अंतरालों को समझ रहे हैं तो बड़े आराम से 911 के बाद वाली संख्या जो लुप्त है उसका पता लगा लेंगे। इन 911 के बाद जो हमारी ये लुप्त संख्या है वो इन्हीं 4 ऑप्शनों में से आपको कोई संख्या होगी, कोई बाहर का संख्या नहीं है। या तो 911 के बाद 1110 आएगा, या 1112 आएगा, या 1113 आएगा, या 1115 आएगा, कोई और दूसरी संख्या यहाँ नहीं आएगी। तो देखिए क्या यहाँ किया गया है, थोड़ा आप सोचिए, फिर मैं बताने का प्रयास करूंगा। कमेंट कीजिए आप सभी सही उत्तर, चाहे गलत ही कीजिए लेकिन कीजिए, क्योंकि बार बार गलत करने पे एक बार सही भी हो जाता है। तो थोड़ा आप गलत ही करेंगे लेकिन कमेंट कीजिए। यहाँ गलत हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन परीक्षा में गलत ना होने पाए, ये मेरा उद्देश्य है। तो चलिए अब हम पहचानते हैं रीजनिंग बस जोड़, घटाना, गुणा, भाग, स्क्वायर, क्यूब, यही सबका खेल है। बाकी रीजनिंग में और कोई खेल नहीं है। तो देखिए, इस जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, क्यूब कीजिए, स्क्वायर कीजिए, इन सारे खुराफातों को आप यहाँ अलाउ कर दीजिए, और जो आप सारे संख्याओं के बीच के डिफरेंस को मान रहा है, फॉलो कर रहा है, वही आप 911 के बाद ट्रिक लगा दीजिए। तो देखिए, अगर हम टेबल देखें तो 13 दूनी 26, 26 के बाद बड़ा अंतराल हो जाता है, 35 के बाद 57 टेबल भी नहीं बैठ रहा है, तो ये ट्रिक हमारा नहीं चल पा रहा है। अब अगर हम स्क्वायर, यहाँ 13 का स्क्वायर, 35 का स्क्वायर इस प्रकार से करें, इस पे भी नहीं बन रहा है। अब हमें क्या पहचानना है, जरा एक बात सोचिए, हमारा जोड़, घटाना, गुणा, भाग, क्यूब, स्क्वायर से अगर बात नहीं बन रही है, तो एक और बात सोचिए, क्या इस तरीके से हमारा सीरीज यहाँ बन रहा है। देखिए, यहाँ देखिए 1 है, 13 में 1 है, 3 है, 35 में 3 है, 5 है, 57 में 5 है, 7 है, और 79 में 7 है, 9 है, और 911 में 9 है, 1 है, 1 है कि नहीं है? बिल्कुल है। हर डिजिट में आपको हर अंक को आप अलग अलग देख लीजिए। 1 3 13, 3 5 35, 5 7 57, 7 9 79, 9 1 1 911। तो इस प्रकार से पहली संख्या को देखिए, पहली संख्या पहली से देखिए, पहली संख्या पहली से देखिए, और दूसरी वाली संख्या दूसरे वाली डिजिट को मिलान कीजिए, दूसरी वाली संख्या दूसरी वाली, इस प्रकार से आप नंबर को देखिए और उनमें डिफरेंस को देखिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आपको 1 मिल रहा है, और 1 के बाद आप 3 पे चले जाइए, 1 के बाद आप सीधे 3 पे आइए, यानी पहली संख्या को का डिफरेंस देखिए। पहली संख्या के डिफरेंस देखने पर हमें पता चल रहा है कि यहाँ 1 के बाद 2 बढ़ा दिया गया है। अब इन पहली संख्या से देखिए, तो यानी यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, 2 का डिफरेंस, यहाँ 3 से 5 के बीच में 2 का डिफरेंस, इन 5 में यहाँ 7 पे आ जाइए पहली संख्या में, तो 5 2 7 पे यहाँ भी 2 का डिफरेंस,
और यहाँ 7 से यहाँ 9 के बाद यहाँ भी आपको 7 2 9 9 का ही डिफरेंस आप देखोगे। इस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई पड़ गया, आपको यहाँ प्रूव कर लिए कि हर एक पहली संख्या के बीच में 2 का अंतर है। यानी 1 के बाद 2 आगे बढ़ के 3, 3 के बाद 2 आगे बढ़ के 5, 5 के बाद 2 जोड़ के 7, 7 के बाद 2 जोड़ते हुए 9। यानी इस 9 के बाद भी अगर हम 2 जोड़ें तो 9 2 संख्या क्या होगी 11। अब आप रुक जाइए, यहाँ 1 के बाद 3 2 का डिफरेंस है, 3 के बाद 5 2 का डिफरेंस है, 5 के बाद 7 7 2 का डिफरेंस है, और 7 के बाद 9 डिफरेंस 2 का, और 9 से 2 का डिफरेंस करोगे, 2 का संख्या बढ़ाओगे तो आपको संख्या 11 मिल जाती है। अब 11 के बाद क्या आएगा देखिए, ऑप्शन सभी में आपको 11 11 मिल रहे हैं। यानी ये ट्रिक आपको मिल रही है, यही ट्रिक यहाँ लग रहा है। अब दूसरी वाली संख्या को भी देख लीजिए, 3 के बाद 5 क्या डिफरेंस 2, 5 के बाद 7 डिफरेंस 2 आया, और 7 के बाद 9 2 का डिफरेंस, 9 के बाद 11 2 का डिफरेंस। यानी हर एक दूसरी संख्या में 2 आगे बढ़ाया गया है, यानी 2 का अंतर है। देखिए 3 के बाद यहाँ 5 2 आगे जोड़ा गया है, 5 के बाद 7 2 जोड़ा गया है, और 7 के बाद 2 जोड़कर 9, 9 के बाद 2 जोड़कर 11, और 11 के बाद अगर हम 2 जोड़ें तो संख्या आ जाती है 13। यानी 1113 आपका उत्तर होगा। क्या आपको पेन चलाने की जरूरत है? मैं गारंटी देता हूं ऐसे सवालों को बिना पेन चलाए आप सभी ऑप्शन को देखकर सही करोगे, ये मेरा वादा है, गारंटी है। आज से आपके कोई प्रतियोगी परीक्षा में इन टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो बिना पेन चलाए सेकंडों में आप सभी सही ऑप्शन पर टिक करोगे और आगे बढ़ जाओगे और आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। इसमें क्या सोचना, क्वेश्चन पढ़ा, दी गई संख्या में अगला संख्या क्या होगा, अगला लुप्त संख्या क्या होगा। ये सीरीज है, 13 के बाद 35, 35 के बाद 57, 57 के बाद 79, 79 के बाद 911, 911 के बाद वाली संख्या क्या होगी। मैंने अंतर देखा कि हर एक पहली संख्या में 2 जोड़ा गया है, यानी 1 2 3, 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, यानी 9 के बाद 2 जोड़कर 11 ले आएंगे। और दूसरी वाली संख्या में 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 2 11, यानी 11 में 2 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। तो यही 1113 आपका उत्तर हो जाएगा। क्या आप देख रहे हैं ऑप्शन में 1113 है? बिल्कुल सर है। ऑप्शन 1113 हमें मिल रहा है सी ऑप्शन में, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। यहाँ हम आपको समझाते हुए ले चल रहे हैं, इस नाते समय लग रहा है। जब यहाँ वीडियो को पूरा देख लेंगे तो क्वेश्चन में परीक्षा हाल में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जाएगा या इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप सभी को वहाँ कोई समय नहीं लगेगा, बस आँख की पलक झपके और आपका उत्तर सामने होगा। ऑप्शन देखते ही आप सेकंडों में ऑप्शन सही कर पाओगे। तो यहाँ आप सभी वीडियोस को देखिए और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाइए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, जिससे आपके प्रतियोगी परीक्षा की हर कठिनाई को हम दूर कर सकें और आपको पूरा स्टडी मटेरियल पूरा फुल सिलेबस PDF सहित आपको निःशुल्क दे दें। आपको घरों तक
घर बैठे आपको परीक्षा की तैयारी के लिए कहीं एक पैसा न खर्च करना पड़े। आप सभी को निःशुल्क पूरा स्टडी मटेरियल यहाँ से उपलब्ध होता रहे। बस आप सभी मेरा साथ दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, मुझे प्यार कीजिए। चैनल पर आइए, सब्सक्राइब कीजिए, बगल में घंटी दबाइए, लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाइए, हमें हमारा मनोबल बढ़ाइए और चैनल को छितरा डालिए, पूरी दुनिया में, भारत के हर कोने कोने पूरी दुनिया में पहुंचा दीजिए और हर एक बंदे, हर एक परिवार गंगा अकेडमी से जुड़ जाए। हर एक सदस्य गंगा अकेडमी से जुड़कर गंगा अकेडमी के परिवार को बड़ा कीजिए। गंगा अकेडमी का हर एक सब्सक्राइबर हमारे लिए ईश्वर तुल्य है, भगवान है। बस आप सभी इस परिवार में शामिल होते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, जिससे आपके लिए मैं दिन रात संघर्ष करूँ। चलिए, अगर अब उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आप सभी को समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ भी कोई संख्या आपको लुप्त दिखाई दे रही होगी, उन लुप्त संख्या को आपको पहचानना है। एक आयत देखिए आपके सामने बना हुआ है और आयत में तमाम खाने हैं। कितने खाने हैं आइए गिन लेते हैं। आयत में आपके सामने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कुल 12 खाने हैं और हर एक खाने में आप देख रहे हैं कोई ना कोई संख्या दिया गया है कि नहीं। और उन खानों में केवल एक खाने में आपके सामने संख्या नहीं दिया गया है। देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क बना है, यानी इस खाने में संख्या लुप्त कर दिया गया है और यही खाने का लुप्त संख्या आपसे पूछ रहा है कौन सा नंबर, कौन सी संख्या आएगा। 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 23, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 45। इन चारों ऑप्शन से आप चेक कीजिए कि यहाँ लुप्त संख्या कौन सी संख्या होगी, क्या आपका उत्तर होगा। इन्हीं चारों ऑप्शन से आप सभी को चेक करना है और चेक करके आप सभी सही उत्तर कमेंट जरूर कीजिए। आपके हर कमेंट का मुझे इंतजार है। आप सभी का सही क्वेश्चन एक बार हल कीजिए और कमेंट को लिख दीजिए। अगर गलत ही कीजिए कोई बात नहीं, लेकिन कीजिए जरूर। तो चलिए, आप सभी का कमेंट आना चाहिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन को एक बार देखिए, कोई ना कोई खिलवाड़ जरूर किया गया है, कोई ना कोई खुराफात जरूर किया गया है और उन खुराफातों को आप सभी को पहचानना है। यहाँ देखिए 10 है, यहाँ 17 है, यहाँ 8 है, यहाँ 5 है, यहाँ 3 है, यहाँ 15 है, यहाँ 6 है, यहाँ 14 है, यहाँ क्वेश्चन मार्क है, आपसे संख्या पूछ रहा है। यहाँ 42 है, 68 है, 92 है, यहाँ 10 है, 5 है, 6 है, 42 है, 17, 3, 14, 68 है, 8, 15 क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, संख्या कौन सी आएगा, फिर 92 है। तो आप सभी एक बार गेस कीजिए कि लुप्त संख्या में कौन सी संख्या आएगी। देखिए आप सभी इधर से किसी तरीके से कोई दिमाग लगाइए, कैसे ये संख्या अरेंज किया गया है, कैसे ये संख्या व्यवस्थित किया गया है। अगर आप सभी हर संख्याओं को अरेंज कर लिए, संगठित कर लिए, जोड़ घटा गुणा भाग करके, तो आप सभी का उत्तर तुरंत तैयार हो जाएगा। एक बार जरा सोचिए, फिर मैं इन सवालों को आपके सामने बताने का प्रयास करता हूँ और वादा करता हूँ कि इन टाइप के क्वेश्चन अब आप सभी को देर नहीं लगेंगे, समय नहीं लगेगा। आपका पलक झपकते ही आपके सामने उत्तर हो जाएगा और आप सभी इन सवालों पर अब कभी घबराएंगे नहीं। तो चलिए, अगर ऐसे सवाल कभी आपके सामने आए तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूं, या तो इधर से या इधर से आप संख्याओं को नजर डालिए कि क्या किया गया है कि ये संख्या
हमारी लुप्त वाली संख्या यहाँ मिल जाए। कुछ ना कुछ चाहे नीचे से ऊपर की संख्या में व्यवस्थित किया गया होता है या इधर से इधर की संख्याओं में व्यवस्थित अरेंजमेंट किया गया होता है। एक ट्रिक मैं बता दूं कि देखिए, संख्या बड़ी वाली को पकड़िए। आप बड़ी वाली संख्या को अगर पकड़ेंगे तो 10 5 6 यहाँ 42 है, 17 3 14 यहाँ 68 है, सबसे बड़ा संख्या है। 8 15 क्वेश्चन मार्क यहाँ 92 है। यानी आप एक बार देखिए कि संख्या हमें सब नीचे वाली संख्या हमें सबसे बड़ी मिल रही है। यानी हम संख्याओं का जो अरेंजमेंट किया गया है, व्यवस्थित किया गया है, क्रमबद्धता किया गया है, नीचे से ऊपर से नीचे की तरीके से किया गया है। अगर यही संख्या बड़ी वाली संख्या इस लाइन में होती तो हमारा अरेंजमेंट इस टाइप से होता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो संख्याएं हमारी कैसी अरेंजमेंट है, यानी इधर से ऊपर से नीचे। तो ऊपर से नीचे की संख्याओं को आप जरा देखिए और यही से आपको पकड़ में आ जाएगा कि ये लुप्त संख्या में कौन सी संख्या आएगा। कोई बाहर की संख्या नहीं, बस इन्हीं चारों ऑप्शन से आप सभी को अरेंज करना है। उत्तर आपका इन्हीं चारों में है, कहीं बाहर आपको नहीं जाना होगा। इन चारों ऑप्शन को पकड़िए और चेक कीजिए, आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो जरा एक बार देखिए, अगर हम इधर से इधर जाते हैं तो देखिए 5 या 15 15 मिल रहा है, लेकिन 10 गुणे 17 हम करेंगे तो आज गलत हो रहा है। इस नाते देखिए इधर से इधर हमको नहीं आना है। अब ऊपर से नीचे आइए, ऊपर से नीचे आइए। देखिए 10 मल्टीप्लाई, मैंने आपसे कहा जोड़ घटाना गुणा भाग स्क्वायर क्यूब सब कर डालिए। रीजनिंग में बस यही खेल होता है, कोई दूसरा खेल नहीं होता है। या तो जोड़ा जाता है या घटाया जाता है या गुणा किया जाता है या भाग दिया जाता है या स्क्वायर क्यूब यही सब किया जाता है, या तो स्क्वायर होता है या क्यूब होता है। तो देखिए आप 10 15 6 42 में आप इस जोड़िए, घटाइए, गुणा कीजिए, भाग कीजिए, स्क्वायर कीजिए, क्यूब कीजिए, और अगर आप सभी ये सभी कर लेंगे तो आपका उत्तर आपके सामने होगा। तो देखिए क्या किया गया है, आप गुणा कीजिए, 10 5 50 और 50 छक्का 200, ये तो यहाँ 42 है। इसका मतलब यहाँ ये प्रोसेस नहीं चलेगा। अगर ये प्रोसेस नहीं चलेगा तब कौन सा प्रोसेस चलेगा? आइए अगला प्रोसेस। 10 में 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 2 6, यहां भी नहीं, ये भी नहीं चलेगा। जोड़ डालिए, अब देखिए घटाया गया नहीं, उत्तर बन रहा है। भाग दिया गया नहीं, उत्तर बन रहा है। स्क्वायर क्यूब करेंगे, इससे भी उत्तर आपका बनने वाला नहीं है, आप चेक कर लीजिए। अब आप इसको जोड़िए, एक तरफ से संख्याओं को जोड़िए, फिर आप देखिए क्या उत्तर हमें मिल रहा है। जोड़िए, आइए जोड़ते हैं। 10 और 5 होता है 15, और 15 6 कितना होता है? आप जोड़िए। 10 और 5 अगर हम जोड़ें, नहीं समझे, ये 10 को पकड़िए और ये 5 को पकड़िए, दोनों जोड़ लीजिए। 10 5 होता है 15। अब इन 15 में 6 को जोड़िए। 15 5 20, 15 5 20 और 10 5 15 और 15 5 20 21। हुआ कि नहीं हुआ? 21 हुआ। यहाँ तो 42 है, इससे काम बनने वाला नहीं है। आइए एक बार और सोचते हैं, क्या काम बन सकता है? ये तीनों संख्या मैं कह रहा हूं जोड़ लीजिए। 10 15 6 आपका कितना होता है? 10 15 6 यानी कि होता है 21। देखिए 10 + 5 + 6 आपका बन गया 21। जोड़ डालिए, अगर 21 ना आए तो बताइए। 10 5 6 ये तीनों संख्या आपस में जोड़ डालिए। 10 5 15 और
15 6 21, और 21 में क्या किया गया है कि यहाँ 42 आ जाए। यानी अगर आप एक बार दिमाग लगाएंगे तो 10 5 15 6 21, और 21 का अगर दूना कर दें तो 42 आ रहा है। 21 का दूना करेंगे, 21 में 2 का गुणा करेंगे तो 2 1 2, 2 दूनी 4, आ गया कि नहीं आ गया? 10 5 15 6 21, और 21 का दूना करेंगे तो यहाँ आपको संख्या मिल रही है 42। लेकिन देखिए जो प्रोसेस आप करोगे वही प्रोसेस यहाँ भी आना चाहिए। अगर दोनों में वही प्रोसेस मिल गया तो उत्तर आपका यही प्रोसेस यहाँ लगा दोगे तो उत्तर मिल जाएगा। तो चलिए 10 5 15 6 21, 21 गुणे 2 करके हमें 42 यहाँ ले आए। अब यही काम यहाँ भी कर दें। अगर यही काम यहाँ करने पे 68 आ रहा है, बैठ रहा है, तो 100% आपका उत्तर यही हो जाएगा। यही ट्रिक लगाने पे आपको उत्तर यहाँ मिल जाएगी। तो आइए देखिए यही काम यहाँ भी करते हैं। अब 17 3 और 14 जोड़िए। 17 3 20, और 20 10 30, और 4 34। यानी अब हम 17 यहाँ 17 धन 3 और धन 14 को जोड़े तो 17 3 20, और 20 धन 14 को जोड़ दें तो 4 2 1 3, यानी 34 हमें मिल रहा है। देखिए 17 3 20 और 20 में 14 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर 34 मिल रहा है। अब हम क्या किए थे इसमें, यानी 10 5 15 6 21 में तीनों जोड़ के हम पूरे 2 कर दिए थे, यानी दूना कर दिए थे, और हमारा उत्तर यहाँ 42 मिल गया था। अब यहाँ 17 3 14 तीनों जोड़ने पे हमें 34 मिल रहा है। क्या 34 का दूना हमें 68 होता है? आइए चेक करते हैं। 34 का दूना आप कर लीजिए, 34 गुणे 2, 2 चौके 8, 2 तिया 6, बिल्कुल 68 हमें मिल गया। यानी यही काम किया गया है, कोई दूसरा काम नहीं किया गया है। इस चार्ट में हर एक खाने में जो डिजिट किया गया है, डिजिट दिया गया है, जो संख्या दी गई है, कोई दूसरा काम नहीं किया गया है, दूसरा ट्रिक नहीं लगेगा। यही ट्रिक यहाँ लगेगा कि तीनों संख्या यहाँ ऊपर से नीचे को जोड़ लीजिए, और जितना संख्या मिल रहा है दूना कर दीजिए। यहाँ भी वही काम कर दीजिए, तीनों जोड़ के दूना कर दीजिए। अब यही काम यहाँ भी किया गया होगा। निश्चित रूप से जब 2 हमें मिल रहे हैं तो ऑटोमेटिक यही काम यहाँ भी कर देंगे, उत्तर आपके सामने होगा। आइए देखते हैं। 10 5 15 6 21 गुणे 2 42 होता है। 17 3 20 14 34 गुणे 2 कर दीजिए, 68 हो गया। अब यही काम यहाँ करेंगे। 15 8 जोड़ लीजिए, 15 और 8 जोड़ लीजिए, कितना आया? 15 5 20, और 3 और है 23। 15 प्लस 8, 15 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 में 5 पहले जोड़िए, 15 5 20, और 5 में 3 और करेंगे तभी 8 होगा। यानी 15 5 20 में 3 और जोड़ेंगे तब हमारा 23 आ जाएगा। यानी 15 8 होता है 23, और 23 यानी हमें 92, ये तीनों जोड़कर हमें यहाँ आधा कर देना है। यानी 92 का यहाँ तीनों जोड़कर गुणे 2 किया गया ना, ये तीनों हमें जोड़कर गुणे 2 किया गया है, ये तीनों जोड़कर गुणे 2 किया गया है। यानी 92 का गुणे 2 करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो 92 का हम आधा कर लें पहले, तो 92 का आधा कर लें, यानी बटे 2 कर दें तो 2 चौके 8, और 1 9 2 छक्का 12, 46 आ गया। यानी हम 15 8 और क्वेश्चन मार्क माने यानी लुप्त संख्या, ये तीनों संख्या को जोड़ेंगे तो 46 आनी चाहिए। जबकि 15 और 8 यहाँ 23 ऑलरेडी है, और बच कितना रहा है?
46 लाने के लिए 23 बच रहा है, यानी यहाँ 23 आपको क्वेश्चन मार्क वाली जगह पे 23 अगर हम कर दें तो 23 होता है 46 और 46 गुणे 2 23 होता है 46, 23 प्लस 23 बराबर होता है 46 और 46 गुणे 2 कर देंगे तो 2 छक्के 12 और 2 चौके 8 1 9 92 आपका उत्तर हो जाएगा। सही है क्या ऑप्शन में 23 आपको यहाँ लुप्त संख्या में 23 अगर कर दें तो यहाँ ये 92 हमको मिल जाएगा। तो क्या 23 हमें कहीं ऑप्शन में दिख रहा है? बिल्कुल सर, ऑप्शन ए में आपको 23 मिल रहा है, यही ऑप्शन ए 23 सही हो जाएगा। नहीं समझे तो एक बात पुनः समझाता हूँ। देखिए 10 हर आयताकार डिजिट को ऊपर से नीचे की संख्याओं को पहले जोड़ लीजिए और बड़ी संख्या में उन संख्याओं का दूना कर दीजिए। क्या बड़ी वाली संख्या हमें मिल रही है? दूना करने पर देखिए 10 5 15, 15 6 21 गुणे 2 42 होता है और 17 3 20 20 14 34 34 गुणे 2 करने पे आंसर मिल रहा है, यानी दोनों में यही मिल रहा है तो इसमें भी ऑटोमेटिक यही चलेगा। तो 15 8 23 होता है और 92 का आधा करेंगे तो 46 होगा, यानी अगर ये तीनों संख्या हम जोड़ेंगे 46 आ जाए तो हमें 92 मिल जाएगा। तो यहाँ 15 8 23 होता है और 46 लाने के लिए हम 23 ऑलरेडी है, यानी 23 यहाँ कोई लुप्त संख्या में 23 कर दें तो 23 23 46 हो जाएगी, क्योंकि तीनों संख्या में 46 हमें लाना है और 46 गुणे 2 बराबर 92 आपका उत्तर हो जाएगा, यानी लुप्त संख्या में 23 आएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट आगे की संख्या बहुत महत्वपूर्ण है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका है रीजनिंग का कैलेंडर का क्वेश्चन। क्या आप सभी का कैलेंडर वीक है? मैं वो गारंटी देता हूं कि आज से कैलेंडर आप सभी के लिए बहुत ही आसान रहेगा और कैलेंडर के किसी भी क्वेश्चन को आप सभी देखोगे परीक्षा में आता है तो पलक झपकते ही आपका उत्तर सामने होगा। ये मेरा वादा है, विश्वास है मेरा, मैं गारंटी देता हूं। कैलेंडर के सवालों को बिल्कुल हलवा कर देंगे और पूरी रीजनिंग और प्रतियोगी परीक्षा का हर एक विषय आपके लिए हलवा बना के रख देंगे। बस मेरे साथ जुड़े रहें, अंत तक वीडियो देखिए, पूरा वीडियो देखिए और वीडियो देखकर लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से बढ़ाते रहें, मेरा मनोबल बढ़ाते रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नए हैं तो, और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले। और इसे हर ग्रुपों में व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर या हर सोशल साइट पर गंगा एकेडमी के लिंक को वीडियोस को शेयर कर दीजिए। इतना शेयर कर दीजिए कि गंगा एकेडमी संपूर्ण भारत के हर घर हर परिवार हर सदस्य तक पहुंच जाए हर परिवार हर सदस्य तक पहुंच जाए और आप सभी जुड़ते रहें, गंगा एकेडमी के परिवार को बड़ा करते रहें, जिससे आपके लिए प्रतियोगी परीक्षा को सरल बना सकें, दिन रात आपके लिए काम करें। पूरा स्ट्रीम मटेरियल आपको निःशुल्क मिलेगा गंगा एकेडमी पर, बस आप सभी जुड़े रहें मेरे साथ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन था? देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था। 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? यही क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। क्वेश्चन में दिया है आपके सामने कि 3 दिसंबर 2010 को कौन सा दिन था? शुक्रवार। यानी क्वेश्चन में दिया है कि 3 दिसंबर 2010 को
कौन सा दिन था? शुक्रवार यानी फ्राइडे। फ्राइडे यानी शुक्रवार। 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था। तो पूछ रहा है हमसे 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। यानी 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार फ्राइडे था, तो 3 जनवरी 2011, दिसंबर के बाद जब जनवरी आएगा तो साल बदलेगा, यानी 2010 था तो 2011 आ जाएगा। तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा, आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन मार्क। तो आप सभी सोचिए एक बार कि 3 दिसंबर 2010 को फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा। एक बार सोचकर आप सभी कमेंट कीजिए, गलत ही कीजिए लेकिन कमेंट जरूर कीजिए। आप सभी का कमेंट का मैं इंतजार कर रहा हूँ। फिर मैं इन क्वेश्चन पर चर्चा आपके सामने कर रहा हूँ, कैसे ऐसे सवालों को हम हल करें कि हमारा उत्तर मिल जाए, कैसे हमें उत्तर मिल जाए। तो प्लीज आप सभी कमेंट कीजिए। ऐसे सवाल पर चुटकियों में हल होते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। ऐसे क्वेश्चन आप सभी आज से कोई भी प्रतियोगी परीक्षा देने जाएंगे, इसे चुटकी बजाते बजाते आपका क्वेश्चन हल होगा। देखिए, थोड़ा सा बस इसमें दिमाग लगाया जाता है और हर रीजनिंग के हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा सा दिमाग लगाया जाता है और उन दिमाग लगाने का मकसद पहचानना होता है। अगर आपको पहचान में आ गया तो क्वेश्चन हल होते देर नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो आइडिया, वो ट्रिक आपको नहीं पता है तो आप क्वेश्चन हल नहीं कर पाएंगे, चाहे जितना भी प्रयास कर लें। तो मैं वादा करता हूँ आज से क्वेश्चन हल होते ही आपको चुटकी बजाते बजाते हल होगा, ये मेरा विश्वास है। तो चलिए एक बार सोचिए। चलिए अब मैं बताने का प्रयास करता हूं। एक बार आप सोचिए कि 3 दिसंबर 2010 को फ्राइडे था, शुक्रवार था, तो 3 दिसंबर हो गया, यानी दिसंबर में अब कुल कितने दिन बचे हुए हैं। दिसंबर में अब कुल कितने दिन बचे हुए हैं। सबसे पहले आप देख लीजिए कि सबसे इस क्वेश्चन का उत्तर मैं यहाँ आपसे बता दे रहा हूँ, क्योंकि नीचे आपको हो सकता है दिखाई ना पड़े, तो मैं यहाँ आपको इस क्वेश्चन का उत्तर दे रहा हूँ। 3 दिसंबर 2021 को शुक्रवार था। सबसे पहले हम पता कर लें दिसंबर में कुल कितने दिन होते हैं। तो आप अगर जानते हैं तो आप बताओगे दिसंबर में कुल 31 दिन होते हैं। दिन का पता लगाने के लिए सबसे पहले हम आपको एक ट्रिक दे दें कि दिन को कैसे महीने में हम काउंट करें कि 30 दिन होता है कि 31 दिन होता है। ये हाथ की मुट्ठी है और इन मुट्ठी में आप देखिए, ये आप देखिए, ये ऊपर वाला जो पोजीशन है ये 31 संकेत करता है और नीचे वाला जो गड्ढा वाला है यह 30 का संकेत करता है। यानी जो महीना ऊपर रहेगा वो 31 दिन उस महीने में रहेगा और नीचे जिस महीने में जो महीना नीचे जाएगा वहाँ 30 का दिन होगा। यानी जनवरी ऊपर आया 31 दिन होगा, फरवरी आपका नीचे आया यानी 30 का दिन होगा। अपवाद है, फरवरी एक ऐसा अपवाद है जो नीचे आने पर भी 30 दिन नहीं होता है बल्कि 28 या 29 दिन होता है। अब आप देख लीजिए फरवरी 28 दिन कब होता है और 29 दिन कब होता है। देखिए जब जनरल ईयर, मैं कैलेंडर में मैं आपको बताऊंगा कब जनरल ईयर होता है कब लीप ईयर होता है। यहाँ आप इतना जानिए कि जनरल ईयर जब फरवरी साल होता है, यानी जनरल ईयर सामान्य वर्ष जब होता है तो वहाँ फरवरी 28 दिन का होता है
और जब लीप ईयर यानी हिंदी में कहा जाता है अधिवर्ष वाले साल में फरवरी 29 दिन का होता है। सामान्यतः 4 साल में आपको एक अधिवर्ष आता है यानी फरवरी 29 दिन को मिलती है। तो इस प्रकार से फरवरी 29 दिन आपको अधिवर्ष वाले सालों में यानी 4 साल का गैप रहता है। अब आप फरवरी को छोड़ दीजिए, भले गड्ढे में है लेकिन 28 या 29 दिन का होगा। मार्च यहाँ ऊपर आ गया, 31 दिन मार्च होगा। अप्रैल नीचे 30 दिन, मई ऊपर 31 दिन, जून आपका नीचे 30 दिन, जुलाई आपका ऊपर है और जुलाई आपका ऊपर है 31 दिन होगा। अब देखिए जुलाई यहाँ ऊपर था 31 दिन, लेकिन अगस्त आपको 30 दिन होना चाहिए, लेकिन दूसरे हाथ में चले जाइए, यहाँ ऊपर जुलाई आ रहा है तो 31 दिन होगा। यानी जुलाई और अगस्त दोनों आपका 31 दिन होगा। जुलाई यहाँ आया और दूसरे हाथ में अगस्त यहाँ आया, दोनों ऊपर है 31 दिन। सितंबर नीचे 30 दिन, अक्टूबर ऊपर 30 दिन, नवंबर आपका 30 दिन, दिसंबर आपका ऊपर आया 31 दिन। यानी आपको पता हो गया कि दिसंबर में कुल दिन होते हैं 31। दिसंबर में दिनों की संख्या कुल कितनी होती है? 31। अब 31 में 3 दिसंबर की बात हो चुकी, यानी 3 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच बचा दिन दिसंबर का कितना दिन है? तो बचा दिन आपका है 31 में आप 3 घटा दीजिए, आपके सामने आ जाएगा 28 दिन, यानी 28, 29, 30, 31। तो इस प्रकार से 31 में से आप 3 घटा दोगे तो आपके सामने आ जाएगा दिसंबर में बचा वाला दिन। बचा वाला दिन कितना है? 28 दिन। यानी दिसंबर में कुल 28 दिन 3 दिसंबर के बाद हमें बच रहे हैं। अब 3 दिसंबर के बाद 28 दिन और बचे हुए हैं, तो आप बचा दिन 28 है, तो 28 में 3 आप जोड़ दीजिए, आपके सामने आ जाएगा 31। 28 में इन 28 दिन में आप 3 दिन जोड़ के देखें तो हमें, क्योंकि यह 3 दिसंबर की बात हो चुकी, 3 दिसंबर के बाद 28 दिन बचा है और 3 दिसंबर 1 दिसंबर 2 दिसंबर 3 दिसंबर को इसमें 3 दिन जोड़ लीजिए तो आपको यहाँ मिल जाती है 31। यही दिसंबर 31 दिन। अब इन 31 दिसंबर को आपसे को सप्ताह में कुल कितने दिन होता है? मैं आपसे पूछें कि सप्ताह में कुल कितने दिन होता है, तो आप बताओगे सप्ताह में कुल 60 दिन होते हैं। तो सप्ताह में जितने दिन होते हैं उतने दिन से आप 31 में दे दीजिए भाग। आप कहोगे भैया 31 में 60 ही का भाग क्यों दे रहे हैं? आप कहोगे कि 31 में सर 60 का ही क्यों भाग दे रहे हैं, कोई दूसरे संख्या से भाग क्यों नहीं दिला रहे हैं? बिल्कुल, 31 में हम 60 का भाग इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सप्ताह में 60 दिन होता है। अगर सप्ताह में 8 दिन होता, 9 दिन होता, 10 दिन होता, 5 दिन होता, तो हम जितने दिन होता उस दिन से भाग देते, लेकिन सप्ताह में चूंकि 60 दिन है इसलिए हम 31 में भाग देंगे 60 का। 31 में हम भाग देंगे 60 का। 7 चौके 28 और रिमाइंडर हमें मिला 3। यानी आप भाग में देखेंगे तो ये वाले को आप कहते हैं शेषफल और इस वाले को कहते हैं भागफल। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और इस वाले को कहते हैं भाज्य, यानी भाज्य, भागफल, शेषफल। तो 31 में जब आप 60 से, सप्ताह में 7 दिन वाले 7 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर आपका आया 3। और ये 3 दिन आपका 3 दिन भाग देने पर आप इसी 3 दिन में, इसी 3 दिन आपका यहाँ हो,
यही 3 दिन आपका बच रहा है, यानी अब यही 3 दिन आप जोड़ दीजिए किसमें यही 3 दिन आप जोड़ दीजिए इस शुक्रवार से। 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था, तो शुक्रवार था तो यही शुक्रवार के बाद 3 दिन आप जोड़ दीजिए, आपके सामने उत्तर आ जाएगा। तो चलिए जोड़ते हैं। अब 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था, तो शुक्रवार में 3 दिन आप जोड़ लीजिए, 3 दिन आप जोड़ लीजिए। शुक्रवार के बाद नेक्स्ट दिन शनिवार हुआ कि नहीं हुआ? शुक्रवार के बाद शनिवार, शनिवार के बाद रविवार और दूसरा दिन, और तीसरा दिन आपको मिल जाएगा सोमवार। रविवार के बाद सोमवार। देखिए शुक्रवार के बाद ये जो रिमाइंडर आपका आया 3, ये हर 3 बार शुक्रवार के बाद जोड़ते चले आइए। एक बार अगले दिन आपको मिला शनिवार, दूसरे दिन आपको मिला रविवार और तीसरे बार आपको मिला सोमवार, यानी यही तीसरे दिन सोमवार यानी 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? तो यही आपको सोमवार उत्तर हो जाएगा। तो 3 आपके सामने उत्तर मिल गया कि 3 दिसंबर 2010 को अगर शुक्रवार था तो 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? यही सोमवार होगा। यानी 3 दिसंबर 2010 को फ्राइडे यानी शुक्रवार है, तो 3 जनवरी 2011 के बाद हमसे पूछ रहा है कि 3 जनवरी 2011 को कौन सा दिन होगा? तो उत्तर लिख लीजिए सोमवार। अब आप ऑप्शन में चेक कर लीजिए, क्या सोमवार हमें उत्तर किसी ऑप्शन में मिल रहा है? बिल्कुल सब मिल रहा है। बी वाले ऑप्शन को अगर हम गौर करें तो बी ऑप्शन में हमें सोमवार यहाँ मिल रहा है, यानी कि इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा बी सोमवार। 3 दिसंबर 2010 को शुक्रवार था, तो 3 जनवरी 2011 को सोमवार होगा। आप कैलेंडर उठाकर देख लीजिए 2010-11 का, आपको वहां 100 आप तय कर लीजिए कि 3 दिसंबर 2011 को उस कैलेंडर में शुक्रवार बना लीजिए, तो नेक्स्ट 3 जनवरी 2011 को वहां सोमवार ही आपको दिखाई देगा, कोई दूसरा दिन नहीं दिखाई देगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन से उम्मीद करता हूं आप सभी परिचित हो गए होंगे, और प्रतियोगी परीक्षा में ऐसे टाइप के कोई क्वेश्चन आता है तो आप सभी का गलत नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूं कहीं अगर इन टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन हो तो आप सभी कमेंट कीजिए, हम पुनः समझाने का प्रयास करूंगा। मेरा उद्देश्य है कि वीडियो बनाने में भले लेट हो, चैप्टर खत्म करने में भले डिले हो, लेकिन हर क्वेश्चन आपके मुट्ठी में हो और पलक झपकते ही आपका उत्तर मिल जाए, यही मेरा उद्देश्य है। और आपके साथ जुड़ा हूँ, आप सभी हमें प्यार और सपोर्ट देते जाइए। ये गंगा एकेडमी मंच, ये प्लेटफॉर्म आपका है, आपका परिवार है, आपका मंच है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं इस गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, तो फटाफट देर किस बात की, आज ही जुड़ जाइए आप सभी गंगा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर, और फटाफट आप सभी सब्सक्राइब वाले बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करते ही बगल में घंटी बन जाएगी, उसको भी ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे यहाँ से वीडियो पब्लिक होते ही सबसे पहले वीडियो आपको मिले और कोई टॉपिक, कोई वीडियो आपसे छूटने न पाए। हर वीडियोस को देखिए, आप सब पूरा देखिए, और देखकर लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से हमारा आत्मबल, आत्मविश्वास, हौसला बढ़ाते रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। क्योंकि जब मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा आत्मबल, आत्मविश्वास बढ़ता है, तो आपके लिए मुझे संघर्ष करने में, आपके लिए व्यवस्थित ढंग से आपके विषय वस्तु से संबंधित वीडियो बनाने में मेरा मन करता है, और जब मन करता है तो आपके लिए मैं वीडियो बनाता हूँ, जिससे आपकी तैयारी दुगनी तिगुनी चौगुनी बढ़ती रहे, और आप परीक्षा देने जाइए तो खुश होकर आइए, और जिससे आपका सिलेक्शन हो।
तो आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑल पे प्रेस करके बेल आइकन दबा लीजिए। लाइक शेयर कमेंट के माध्यम से मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाते रहिए, मेरा मनोबल बढ़ाते रहिए। चैनल के लिंक को, वीडियोस को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर इत्यादि हर सोशल साइट पर आप सभी बड़े ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। भारत के हर घर, हर परिवार, हर सदस्य तक पहुंचा दीजिए। भारत के हर एक नागरिक तक पहुंचा दीजिए। पूरी दुनिया में गंगा अकेडमी को पहुंचा दीजिए। और आप सभी से विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि गंगा अकेडमी को सब्सक्राइब करके गंगा अकेडमी का परिवार बड़ा कीजिए। गंगा अकेडमी का परिवार आप सभी बड़ा कर दोगे तो निश्चित रूप से मैं वादा करता हूं कि इस गंगा अकेडमी प्लेटफॉर्म पर सब कुछ आपके लिए निःशुल्क, पूरा संपूर्ण भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षा का पूरा विधिवत, अच्छे बड़े विषय विशेषज्ञों के माध्यम से पूरा बैच वाइज आपकी पूरा कंप्लीट पाठ्यक्रम PDF सहित आपको आपके घरों पर निःशुल्क मिलेगा। किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आपको कहीं नहीं जाना होगा, किसी कोचिंग में एडमिशन नहीं करना होगा। बस आप सभी के लिए गंगा अकेडमी निःशुल्क है, निःशुल्क रहेगा। आप सभी से बस यही शुल्क की अपेक्षा है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, वीडियोस को देखिए बस। और इसके अलावा गंगा अकेडमी कोई चार्ज नहीं, न लेगा, न लेता था, न लेगा। बस आप सभी का यही एक चार्ज है कि सब्सक्राइब करके वीडियोस को देखिए। तो मेरा लाइक शेयर कमेंट के साथ मेरा मनोबल बढ़ाइए, मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाइए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं कि आज से आप सभी गंगा अकेडमी का परिवार निरंतर बढ़ाते रहेंगे, जिससे आपके लिए मैं दिन रात संघर्ष करने में मुझे अच्छा लगे। तो चलिए, फिर आज के सेशन में बस इतना ही। फिर मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में और विषय वस्तु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, राधे राधे बच्चों, हर हर महादेव, हर हर गंगे। बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है किसी नए विषय वस्तु के साथ। आप सभी के लाइक शेयर कमेंट से आप सभी मेरा मनोबल बढ़ाइए, मेरा आत्मबल आत्मविश्वास हौसला बढ़ाइए। ऑल द बेस्ट आप सभी को। जय हिंद।